प्राणायामों में हम यदि बोला जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसकी सबसे विशेषता क्या है कि कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, इसमें कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। मित्रों, मैं आपके सामने आज एक ऐसे प्राणायाम की चर्चा लेकर के आया हूं जो कि प्राणायामों में हम यदि बोला जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसकी सबसे विशेषता क्या है कि कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, इसमें कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके पहले कि मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूं कि कैसे इसको करना है और इसके क्या क्या लाभ हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो बताया हुआ विधि है वो विधि सही होना चाहिए और ड्यूरेशन भी सही होना चाहिए कि कितना देर तक हमें करना है। सही विधि से और ड्यूरेशन तक मिनिमम जो भी बताया गया पीरियड, उतना पीरियड तक करिएगा, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो चलिए भ्रामरी प्राणायाम के बारे में मैं जानने के पहले आपको बता दूं कि इसको लाभ क्या है, लाभ क्या क्या इसके हैं। तो सबसे पहला लाभ इसमें है कि हमारे ये 3 ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में 3 ग्लैंड्स बहुत महत्वपूर्ण है। एक है पीनियल ग्लैंड, दूसरा है हाइपोथैलेमस ग्लैंड और तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम क्या है? पीनियल ग्लैंड आपके मेलेटोनिन नाम के एक हार्मोन का सेक्रेशन करता है, उसका एक स्राव करता है और उसका मुख्य पर्पस है कि वो आपको स्लीप को इंड्यूस करता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्लीप इंड्यूस करना कितना इंपॉर्टेंट चीज है। जिन व्यक्ति को आपको स्लीप एपनिया है, जो नहीं सो पाते हैं, वो उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है। आप देखे होंगे कि बचपन में बच्चे बहुत देर तक सोते हैं क्योंकि उनका मेलेटोनिन, ऐसा पाया गया है कि उनका मेलेटोनिन का स्राव ज्यादा होते रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, आप जब ज्यादा उम्र होते हैं, मिडिल एज से ऊपर बढ़ते हैं, तो आपको स्लीप में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है क्योंकि मेलेटोनिन का स्राव कम जाता है। तो ये जब करिएगा तो आपके एक्टिवेट होता है और आपको नींद में जो प्रॉब्लम है उसको दूर होता है। हाँ, कितना देर करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा और कितनी कब करना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हार्ट रेट को मेंटेन करता है और आपको भूख, प्यास एवं सेक्स अर्ज को भी इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज आपको उससे मेंटेन होते हैं, बैलेंस किया जाता है। तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है। ये हमारे जितने दूसरे ग्लैंड हैं जो कि हर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, उनको ये केमिकल मैसेंजर के रूप में उनका संदेहवाहक है। इसलिए वहां से ही जब हार्मोन्स का स्राव होता है सभी जगह जा करके और सही चीज आपको सभी अंग अच्छे से काम करते हैं। और दूसरा फायदा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आप स्ट्रेस से मुक्त होते हैं, आपको काम डाउन होता है, मन आपका शांत होता है, आप रिलैक्स ज्यादा महसूस करते हैं। थर्ड बेनिफिट यदि इसको बोला जाए तो आपको ये हेडेक को दूर करता है, आपका माइग्रेन के प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है और कंसंट्रेशन और मेमोरी को भी ठीक करता है। हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये एक्टिवेट करता है, सुधन करता है, जिससे आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है, जिससे आप ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। नहीं तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में आप ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो ये उससे आपको बहुत बड़ा फायदा है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है और रिलैक्स ज्यादा महसूस करते हैं। फिर आपके ब्लड प्रेशर को घटाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग हाइपरटेंशन के जो प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप यदि प्रतिदिन इसको एक निश्चित समय तक किया जाए तो हाइपरटेंशन से मुक्ति मिलेगी। आपको साइनोसाइटिस के प्रॉब्लम इससे ठीक होता है। साइनोसाइटिस जब आदमी तंग करता है तो उसमें इसको करने से आपको काफी फायदा होता है। वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। जो व्यक्ति अच्छे वक्ता हैं या बोलना चाहते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वॉइस क्वालिटी भी इससे बहुत सुंदर होता है। तो इसके और बहुत सारे फायदे हैं, मैं चाहूं तो बहुत देर तक इसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन ये जानिए कि ये बहुत जरूरी है करना। अब जो इसको करने की मैं विधि आपको बताऊं, देखिए इसमें 2 तरह से किया जा सकता है। एक टाइप 1 है जो कि आप सीधे ऐसे, जैसे कि नाम सबको पता है, ये भ्रामरी प्राणायाम यानी भ्रमर के गुंजार से लिया गया है। यानी जो बी का हमिंग है, उस हमिंग साउंड इसमें निकालना होता है। कैसे निकालना होता है? तो आपको
होठ बंद कर लेते हैं, जीभ को दांत से थोड़ा हटा लेते हैं, उसमें टाइट होठ को आराम से बंद करते हैं, जीभ को दांत से हटा करके, और नाक से श्वास पहले लेते हैं और उसके बाद आवाज निकालते हुए नाक से ही सांस को छोड़ते हैं। इसमें पहला विधि है जिसमें आप नॉर्मल ढंग से इस तरह से बैठ जाए। ज्ञान बैठने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल ढंग से बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि आपके रीढ़ की हड्डी, आपका कमर, गर्दन और सिर एक सीध में हो, ये बहुत जरूरी है। तो कोई भी चीज के लिए अच्छा, चूंकि मेडिटेशन भी इसमें हमें जब पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो मेडिटेशन के लिए भी आपको ये ज्यादा तैयार करता है। आप रिलैक्स होते हैं तो मेडिटेशन में भी इसको बहुत योगदान होता है। बहुत सारे आपको ग्रहण संहिता में या हठ प्रदीप का जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें इसके बारे में बहुत महत्व, इसके नाम से नाद ब्रह्म भी है, जिसे ब्रह्मनाद ध्यान भी कहा जाता है। तो नाद का श्रवण इससे करते हैं लोग और उससे ही आपको मेडिटेशन में जाने में बहुत आसान होता है। बहुत देर तक आप मेडिटेशन में जा सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बताना चाहेंगे कि पहला विधि क्या है। पहला विधि है जो कि आप ऐसे ही नॉर्मल बैठ जाएं, किसी भी तरह से बॉडी को सीधा कर ले। चेयर पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखिएगा कि कमर, गर्दन और सिर एक सीध में रहे। ज्ञान मुद्रा लगा ले, लंबी गहरी सांस भरे, अच्छा, अब ये जानना जरूरी हो गया कि जो हम भ्रमर का गुंजार है या जो हमिंग साउंड है वो कितनी देर तक रहेगा। तो वो कम से कम आपको 15 सेकंड मिनिमम होना चाहिए। आप लंबी गहरी सांस भरेंगे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 15 से यदि ज्यादा हो सके तो जब बेटर है, लेकिन मिनिमम 15 सेकंड तक उसको हमिंग साउंड होना चाहिए एक बार में। अब प्रतिदिन जो इनको करना है, सुबह या शाम को करना है, सुबह करना है, दोपहर करना है, शाम करना है। एक ही चीज ध्यान देना है कि खाना खाने से आप 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद करना है। तो ये जो है से आप कभी भी कर सकते हैं। और ये आपको ये टाइप 1 हुआ, इसे हम टाइप 1 कहते हैं। इसमें आप आराम से बैठ करके और इसको सुबह या दोपहर या शाम प्रतिदिन करने वाले व्यक्ति 5 बार कम से कम करें और हो सके तो 5 मिनट तक इसको करें, सुबह दोपहर शाम को 5-5 मिनट में। और दूसरा क्या है विधि? दूसरा विधि है आप सन्मुखी मुद्रा लगाकर। सन्मुखी मुद्रा कैसे लगाते हैं तो आप देखिए, मैं बताया भी हूं पहले, हमारे है इस तरह से, ये एक आंख पर जाएगा, दूसरा नाक पर जाएगा, तीसरा अपर लिप्स पर जाएगा, चौथा लोअर लिप्स पर, और ये जो है हमें दोनों कान के बगल में जो लेज है, यानी जिसे इसको हम कैप बोल सकते हैं, कैप को हम अंगूठे से दबाते हैं। बहुत तेजी से नहीं दबाना है, बहुत जोर, बहुत कस के नहीं दबाना है, आराम से दबाना है। और भ्रमर कर गुंजार करना है, जैसे इस तरह से। ये हुआ टाइप 2, इसे हम टाइप 2 कहते हैं। ये बेटर है। इसमें हम अपने 6 सेंस को अंतर्मुखी बना लेते हैं, आंख, दोनों कान, नाक और अपना ये दो आंख, कान, नाक और आंख, ये मुंह। तो ये हम लोग 6 सेंसेस को बंद कर देते हैं ताकि बाहर की ध्वनियां हमें सुनाई नहीं पड़ती है, हम स्वयं की ध्वनि सुनते हैं। इसको सूदिंग ढंग से कहना है, न बहुत तेज हो और न बहुत स्लो। तो ये चीज आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इसको कितनी देर तक करना है, तो जो प्रतिदिन करते हैं सुबह या दोपहर या शाम को, तो इनको कम से कम 5 बार मिनिमम, और इसको बढ़ा करके 5 मिनट तक भी किया जाता है। जिनको नींद का प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन वाले इसको दिन में 2 बार सुबह और शाम को कम से कम 10-10 मिनट करें। और जिनको नींद में प्रॉब्लम हो रहा है, जो चाहते हैं कि वो अच्छी निद्रा है, तो वो खाना खाने के बाद रात में सोने के पहले, सोने के जस्ट पहले इसको करें, 5 मिनट पहले कर लें।
कम से कम 10 मिनट और इसको बढ़ा करके 15 मिनट 15 मिनट तक इसको 10 to 15 मिनट तक इसको किया जाना चाहिए। ज्यादा भी करने में कोई हार्म नहीं है। अब इसको आप जितना देर तक करिएगा उतना ही फायदा मिलने वाला है। बाद में यदि और ज्यादा देर तक करते हैं, अब 15 से 20 मिनट आधे घंटे तक करते हैं, तो उसके बाद अब ध्यान में बहुत अच्छी तरह से जा सकते हैं। एक ब्रह्मनाद ध्यान होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ही माध्यम से हम जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः यदि आपको जानना है तो एक बार फिर आप पूछ सकते हैं कि कैसे करना है। आपको एक में ज्ञान मुद्रा बता दिया, दूसरे में सन्मुखी मुद्रा बता दिया, और इसमें आप प्रतिदिन अपने जीवन में इसको ढालें, करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।